आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, क्यों होती है, अगर गलती से हो जाए तो क्या करना चाहिए, कब इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या लक्षण होते हैं। ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेंगी और फिर अगर गलती से भी अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप अपनी ट्यूब्स को खो सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आखिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। वैसे तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में सभी को पता होगा कि भाई प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी, आखिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस प्रेगनेंसी को कहते हैं जब अगर किसी महिला का यानी कि अंडाणु शुक्राणु का जब मिलन होता है, जब इनमें दोनों में निषेचन की प्रक्रिया होती है और जब ये निषेचित अंडा ट्रेवल करते हुए आपकी फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए आपकी गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकता है और ये वही पूरे 9 महीने तक ग्रो करता है, विकसित होता है और पूरे 9 महीने के बाद बच्चे के रूप में एक माँ को मिलता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इससे अपोजिट होती है। एक्चुअल में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो अंडाणु शुक्राणु का मिलन होता है यानी कि उसके बाद में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और ये जो निषेचित अंडा आगे जाकर एक भ्रूण की शक्ल लेता है तो क्या होता है कि ये जो बच्चा है, ये जो फैलोपियन ट्यूब में जितनी भी सारी प्रोसेस होनी थी, जायगोट बनना था, ब्लास्टोसिस्ट बनना था, सेल डिवीजन होना था, ये सारी चीजें ट्यूब में हुई। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये ट्रेवल करते हुए आपके गर्भाशय की दीवार की ओर नहीं खिसकता है और ये वहीं लुढ़कते लुढ़कते यानी कि आपके फैलोपियन ट्यूब में ही जगह बना लेता है और ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही विकसित होने लग जाता है। और जब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर विकसित होता है तो ये इसको कहते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो पूरे 9 महीने ग्रो नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे के लिए स्पेसिफिक जगह है बच्चेदानी। लेकिन जब ये ट्यूब में ही ग्रो होने लग जाता है, अगर आपको इनकेस ये चीज पता नहीं चलती है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और अगर मान के चलिए 1 से 1.5 महीने की अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो इसमें क्या होता है, कई बार महिलाओं की ट्यूब भी फट जाती है और कई बार ऑपरेशन के द्वारा ही ट्यूब को रिमूव करना होता है, क्योंकि ट्यूब जब फटती है तो बहुत सारा ब्लड का क्लॉट आपके बच्चेदार यानी कि जो ट्यूब्स वगैरह है जो आपका गर्भाशय है उसी में कलेक्ट हो जाता है और इसको निकालने का केवल और केवल एक ही तरीका होता है, वो होता है ऑपरेशन सर्जरी। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या सच में मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी है। चलिए समझते हैं। देखिए, अब क्यों होती है, अभी मैंने जैसे कि बताया कि अगर जो भ्रूण विकसित हुआ है वो आगे जाकर अगर गर्भाशय की दीवार में नहीं चिपकता, वही लुढ़कते लुढ़कते आपकी गर्भाशय यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसी में अगर ये विकसित होने लग जाता है तो वहीं पर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रूप ले लेता है। क्यों होती है, मेन पॉइंट है क्यों होती है। देखिए, इसके होने के पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जैसे कि अगर जो महिलाएं बहुत ज़्यादा यानी कि स्मोकिंग वगैरह करती है या फिर बहुत ही ज़्यादा यानी कि कुछ ऐसे जेनेटिक कारण भी होते हैं, उनकी फैमिली में अगर हिस्ट्री रही होंगी कि पहले से ही यानी कि उनकी फैमिली में किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई होंगी, उनकी मम्मी वगैरह को या उनकी बहन वगैरह को, तो ऐसा हो सकता है कि जेनेटिक के वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। या फिर कई महिलाओं की एज अगर बहुत ज़्यादा है यानी कि 30 से 40 के ऊपर की एज है या फिर 35 से ऊपर की एज है, तो उन महिलाओं को भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा रहता है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ अब क्या करना चाहिए
सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए, वैसे जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो महिलाओं के पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, पीरियड नहीं आते है ना। लेकिन जिन महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनको सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन सिम्टम्स के साथ ही साथ मान लीजिए कि यानी कि आपके पीरियड मिस हुए 8 से 10 दिन 15 दिन का समय हुआ, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपको हल्की सी लाइन आई काफी तेज, यानी कि आपको जो टेस्ट किट में जो दोनों लाइन डार्क आनी थी वैसी नहीं आई, एक लाइन काफी डार्क आई और एक हल्की सी फ्रंट लाइन आई, तो इससे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर जिन महिलाओं को होती है, यानी कि कुछ केस में, हम सभी के लिए नहीं कह सकते, कुछ महिलाओं के साथ जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनके टेस्ट किट में काफी हल्की फ्रंट लाइन दिखाई देती है। सेकंड लक्षण की अगर हम बात करें तो उनको पेट के किसी एक साइड में रुक रुक कर हल्का फुल्का सा दर्द हो सकता है, और ये जो दर्द है वो कंटिन्यूअस बढ़ता है। लेकिन जब नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस वक्त भी पेट में हल्का फुल्का सा दर्द होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो दर्द है ना वो कंटिन्यूअस बढ़ते जाता है, ठीक है। और जैसे ही 1 से 1.5 महीने की प्रेगनेंसी होती है बहुत ज्यादा हेवी सीवियर दर्द होगा, और इमीडिएटली अगर आपको नहीं पता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। ये चीजें होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। इसके साथ ही साथ क्या होता है, एक लक्षण जो कि काफी सारी महिलाओं को, यानी कि जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनको दिखाई देता है कि जब भी वो यूरिन पास करने के लिए जाएंगी उनको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना। आपको यहाँ पे डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको जाना चाहिए, और डॉक्टर से के पास जाने के बाद एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करके डॉक्टर देखते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि 8 हफ्ते की जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि 8 हफ्ते में बच्चा बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा एक डॉट ही दिखाई देता है जब आप अल्ट्रासाउंड करोगे। तो अगर 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो उसको, अगर एक्टोपिक है तो उसको आसानी से मेडिसिन वगैरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन अगर 12 से 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको मेडिसिन से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर ऑपरेशन ही एकमात्र सहारा होता है ना। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ में तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अब इसके साथ ही साथ कई महिलाओं का ये भी प्रश्न होता है कि क्या मैम ऐसा अगर कुछ होता है तो हम खुद से मेडिसिन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, भूल कर भी आपको खुद से मेडिसिन नहीं लेना, डॉक्टर के परामर्श से ही, डॉक्टर के गाइडेंस से ही कुछ भी आगे करिए, वरना अगर आप खुद से ऐसा कुछ कर लेते हो, मेडिसिन वगैरह ले लेते हो, मान के चलिए वो जो बच्चा है वो पूरी तरीके से नहीं निकलता है, यानी कि अगर अंदर ही रह जाता है तो भी आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए खुद से कुछ भी ना करिए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर के परामर्श में ही सारी चीजें करिए, तो डॉक्टर के देखरेख में ही करिए। अब अगर हम सावधानी की बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद में पता चल गया कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन वगैरह दी और आराम से 2 से 4 दिन के अंदर आपको, यानी कि जो बच्चा है वो बाहर आ गया, आपको पीरियड अच्छे से खुल के आ गए, तो भी यहाँ पे आपको सावधानी रखना है कि अगर अगली बार, यानी कि इस बार तो ये सारी चीजें आपके साथ हुई, अगर अगली बार ऐसा कुछ भी आप बेबी प्लानिंग वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद में ही बेबी के लिए ट्राई करिए। क्योंकि एक बार अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऐसा कहते हैं कि दूसरी बार भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी कि 100% नहीं बट 50% चांसेस रह सकते हैं कि ऐसी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको फॉलिक एसिड की मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए, फिर आपको बेबी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर गलती से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो आपको अपने आप को इसको जिम्मेदार नहीं ठहराना है कि मेरी गलती है, क्योंकि ये तो नेचर ने दी है ना, ये प्रेगनेंसी आपने खुद से नहीं ली है ना। इसलिए अपने आप को कभी भी गिल्ट में ना डाले, अपने आप को दोषी ना समझे। आई रियली होप कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आज से पहले आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता रहा होगा, आज पहली बार आपने वीडियो देखा है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आपने जाना है, समझा है, तो हमें कमेंट में यस एंड नो का मैसेज जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।